श्रोताओं, आप प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम सुन रहे हैं और अगर आपने अभी इस कार्यक्रम में हमारा साथ देना आरंभ किया है तो भाई जाशुआ अगमकर आप सबका हार्दिक मसीही स्वागत करते हुए श्रोता के इस प्रश्न का उत्तर दे रहा है। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, बाइबल में बताया गया है कि प्रभु यीशु का आगमन ठीक वैसा ही होगा जैसे रात्रि में चोर आता है। कई लोग कह रहे हैं कि प्रभु यीशु 1-2 वर्षों में लौट आने वाला है। क्या ये सच है? प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के अंत समय को जानने की बड़ी इच्छा हर वक्त लोगों के अंदर रही है, परंतु जब मैं बाइबल का अध्ययन गहराई से करता हूँ तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि हम सबके लिए अंत समय बहुत ही नजदीक है। हमें इस सत्य की जानकारी है कि अगले सप्ताह में सप्ताह के 7 दिनों में संपूर्ण जगत में, संपूर्ण संसार में 10 लाख लोगों की मृत्यु होने वाली है। उन 10 लाख लोगों के लिए उनके मृत्यु का दिन उनके लिए संसार का आखिरी दिन है। अगर वे मसीही विश्वासी थे तो उन्होंने अपने शरीरों को छोड़ दिया है और आत्मा में वे ख्रिस्ट के पास पहुंच गए हैं। अगर वे मसीही विश्वासी नहीं थे तो उनकी आत्मा सन्नाटे या चुप्पी की जगह जा पहुंची है और संसार के आखिरी दिन उन्हें पुनरुत्थित किया जाकर उनका न्याय किया जाने वाला है। उस वक्त उन्हें इस बात की पूरी चेतना होगी कि उन्हें जीवित किया गया है और उनका न्याय किया जा रहा है। हर सप्ताह में 10 लाख लोगों की मृत्यु होती है। इसे जानकर हमें यह प्रश्न पूछना जरूरी है कि क्या परमेश्वर से मिलने के लिए मैं तैयार हूँ? मुझे इस बात की गारंटी या आश्वासन नहीं कि मैं कल जीवित रहूंगा। किसी को भी इसका जरा भी आश्वासन नहीं, न गारंटी है, न मुझे न आपको। उन 10 लाख लोगों में से एक मैं हो सकता हूँ जिनकी मृत्यु इस सप्ताह में होने वाली है। क्या हम परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हैं? यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इस कारण सेवा संस्था के द्वारा हम बड़े आवेश और प्रबल भावना से सत्य सुसमाचार के संदेश को प्रसारित करते हैं। हम इस कारण सत्य सुसमाचार के संदेश सुनाते हैं ताकि उनको सुनकर परमेश्वर जिनका उद्धार करना चाहता है उनका उद्धार हो सके और जिनका उद्धार हो चुका है वे वास्तव में परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार है। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम श्रोता के इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। यहाँ श्रोता कह रहे हैं, जब मैं एक संप्रदाय के लोगों को जो अपने आप को मसीही कहलाते हैं गवाही देता हूँ तो वे बाइबल के बदले अपने संप्रदाय की पुस्तक से सिखाने का प्रयत्न करते हैं। यह कैसे संभव है कि इतने सारे लोग आत्मिक अंधे बनाए गए हैं? वास्तव में आप पूछ रहे हैं कि जहाँ तक हमसे हो सकता है हम सत्य सुसमाचार की गवाही देते हैं और प्रभु यीशु में सिद्ध उद्धार के संदेश को सुनाते हैं और जहाँ तक हो सके बाइबल की शिक्षा को सुलभ और सुस्पष्ट करके लोगों को गवाही देते हैं। फिर भी उनकी आत्मा पर उसका कोई असर क्यों नहीं होता? यहाँ कोई प्रासंगिक या प्राकृतिक रूप से संबंधित घटना के विषय हम विचार नहीं कर रहे हैं। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, घटना है, क्योंकि इसका असर हर एक व्यक्ति पर होता है। क्योंकि हम उस न्यायसन के विषय सोच विचार कर रहे हैं जिसके सामने हर एक पापी को खड़े रहकर अपने पापी जीवन का लेखा परमेश्वर को देना होगा। हम सार्वकालिक नरक और स्वर्ग के विषय लोगों को बता रहे हैं। ये बहुत बड़े और महत्वपूर्ण विषय है जिनका संबंध सार्वकालिक जीवन से है और यह सच्चाई है। बहुत सारे लोग सत्य सुसमाचार के संदेश को सुनते हैं, फिर भी क्योंकि उसका कोई असर
उन पर नहीं होता। इसका कारण यह है कि वे उसे नहीं चाहते और न ही उसे सुनना पसंद करते हैं। उन्होंने इस बात का भी निर्णय कर लिया है कि सत्य कहां पर है। इस कारण सत्य सुसमाचार के संदेश का कोई असर उनके दिमाग पर या उनके आत्मा पर नहीं होता। एक और कारण यह है कि स्वभाव से ही मानव जाति आत्मिक रूप से अंधी है। हम सब स्वभाव से ही आत्मिक अंधे हैं, आत्मिक मृतक है। फिर भी यहाँ पर एक जन तो वहाँ पर एक जन सत्य सुसमाचार के संदेश को समझने लगता है। पवित्र शास्त्र पूर्ण रूप से परमेश्वर का वचन है, इसे वह पहचानने में आरंभ करता है और परमेश्वर के वचन का उसके जीवन पर इतना ज्यादा असर होता है कि वो पूरी तौर से परमेश्वर के लिए जीवन जीना चाहता है। हम सत्य सुसमाचार को जहाँ तक सुलभता से और स्पष्टता से बताया जा सकता है बता सकते हैं या उसे मन भावना बनाकर सुना सकते हैं, परंतु मनुष्य जाति अपने आप से उसे सुन नहीं सकती, क्योंकि वे पूर्ण रूप से आत्मिक अंधे हैं, आत्मिक बहरे हैं। अगर परमेश्वर उनके आत्मिक कान और उनकी आत्मिक आंखें खोलता है, तभी कहीं वे आत्मिक रूप से सत्य सुसमाचार के वचनों को समझ सकते हैं और उनके जीवन पर उसका असर दिखाई देता है। परमेश्वर को ही यह कार्य उन लोगों के जीवन में करना पड़ता है जिनका उद्धार करने की योजना उसने आदि में आयोजित की है। इस कारण जब हम सत्य सुसमाचार के वचन सुनाते हैं, सत्य सुसमाचार के संदेश सुनाते हैं या लोगों द्वारा झूठे सुसमाचारों की शिक्षा देते हुए सुनते हैं या लोगों को उस धर्म का पालन करते हुए देखते हैं जिसका कोई भी संबंध यीशु ख्रिस्ट से और उद्धार से नहीं, तो हम जान जाते हैं कि उनकी यह अवस्था इस कारण है क्योंकि वे आत्मिक रूप से अंधे हैं और ये प्यारे लोग उन बातों पर पूरी तौर से विश्वास करते हैं जिनका पालन वे करते हैं। परमेश्वर ने उनकी आंखें खोलने के लिए उन्हें नहीं चुना है, इस कारण उनकी यह अवस्था है। हमें आशा है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ है। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम श्रोता के इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। यहाँ श्रोता पूछ रहे हैं, अगर कोई आत्मिक तौर से अंधे हैं तो क्या वे यह विश्वास कर सकते हैं कि उन्हें प्रभु की ओर से नया संदेश दिया गया है और नया पुस्तक भी दिया गया है? जी हाँ, आप जो कह रहे हैं वह सच है कि अगर आप आत्मिक तौर से अंधे हैं तो आप हर एक चालबाजी और घटनाओं के कल्पित क्रम के जाल में फंस सकते हैं। जो धर्म और सुसमाचार सत्य सुसमाचार नहीं, वो सब मनुष्यों के विचारों की दिमाग की उपज है। इस कारण आप उस धर्म का या उस सुसमाचार का पालन करते हैं जो आपको आपकी चाह को पूरा करने